रिवीजन 22 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक मल्टीप्लाई मेथड है, जैसे मैंने बताया था 112 और 113 ऐसे कोई नंबर हो या कोई भी नंबर हो सकता है। ए ऐसे कर लो कि मान लो कि 10a प्लस बी ये एक नंबर है और दूसरा नंबर 10a प्लस सी है, यानी 10th डिजिट कॉमन होना चाहिए। तो जब भी इस तरह के नंबर्स होते हैं जहाँ 10th डिजिट कॉमन आ रही है तो आप क्या करते हो, जैसे 112 मल्टीप्लाई बाई 113 है, ऐसे कोई नंबर है तो 3 2 या 6 कर लेते हो। 3 2 या व्हाट 6, और 11 मल्टीप्लाई बाई 12 करके यहाँ लिख दोगे 132 होता है, और मल्टीप्लाई बाई 6 ये आंसर होता है मल्टीपल का भी। इसके मल्टीपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे ये देखो अब डिजिट क्या किया है, बदल दिया गया। 88 मल्टीप्लाई बाई 96, 88 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 96, और दूसरा क्या है 97 मल्टीप्लाई बाई 82। ये 100 के पास नंबर्स है ना, ये नंबर्स क्या है 100 से 12 कम है, ये नंबर 100 से 4 कम है, दोनों ही कम है। ये 12 कम है, ये 4 कम है, ये 13 कम है, ये 18 कम है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 18 कम है, ये 3 कम है ना, 03 3 कम है 100 से। ये देखो 12 कम है और ये 4 कम है, तो क्या करते हैं 12 चौक 48, जो कम है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 48, और 12 सत्ते क्या हो गया 84। वैसे ये देखो 18 तियाँ 54, 18 तियाँ व्हाट 54, 54 और 81। इसका देखो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको रहने दिया, इसको रहने देते हैं कि जो 100 बेस मान के सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंसी आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। और ये इससे अच्छा बेस्ट तरीका क्या होता है, इसको फैक्टराइज करके ऑप्शन चेक कर लिया करो, जैसा कि मैंने क्वेश्चंस में कराया हुआ है। जैसे ये 100 बेस पे क्वेश्चंस हो रही है ना, तो इसको आप ऑप्शन से ही कर लिया करना कि 81 है, ये 41 का मल्टीपल होगा, ये 115 हो गया ना, 5 दूना 10 5 3 15, 23 का मल्टीपल हो गया। बस लास्ट डिजिट पे जीरो आ जाएगा, तीन एक में तीन, तीन होता ही रहेगा, 30 होना चाहिए यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट, वहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ क्वाइट पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, शोरगुल। शोरगुल होता है पेंडेमोनियम, PAN, पेंडेमोनियम MONIUM। पेंडेमोनियम का मतलब क्या हो गया, हल्ला गुल्ला, शोरगुल। पेंडे PANDE, अमोनियम। क्वाइट का मतलब हो गया शांत। वायलेंट का मतलब क्या हो गया, हिंसा, वायलेंट, हिंसा। वायलेंट VIO, वायोलेंट LENT, वायोलेंट का मतलब क्या हो गया, हिंसा। इसका साइन हो बताओ क्या होगा, वायोलेंट हो जाएगा। और बताओ क्या होगा, नॉन वायलेंस जो अहिंसा होता है, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, वायोलेंस LENCE, ये होता है अहिंसा। एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम ऑफ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आर्ट, एक वर्चुअल इमेज होता है, एक क्या होता है रियल इमेज होता है। एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। एक रियल चीज होती है, एक वर्चुअल चीज होती है। वैसे ही ऑथेंटिक, रियल, ऑथेंटिक का साइन हो गया ना रियल, ऑथेंटिक हो गया वर्चुअल का एंटोनिम। ऑथेंटिक का मतलब हो गया, ऑथेंटिक यानी जेन्युइन, जेन्यू GENU, जेन्युइन INE, जेन्युइन, रियल। वेग्यू, देखो वेग में जब हवा चलती है, वेग में हवा जब वेग के साथ चलती है तो क्या होता है, दिखाई नहीं देता ना, आधी तूफान आ रहा है तो देखो धुंधला हो गया है ना, नॉट क्लियर, अनक्लियर हो जाता है, खूब धूल उड़ने लगता है। तो वेग के साथ जब हवा चलती है तो क्या होता है, धूल उड़ते अनक्लियर हो जाता है। तो वेग का एंटोनिम क्या होगा, क्लियर, क्योंकि इसका साइन होता है अनक्लियर, VAGUE। वैग्यू का हो जाएगा अनक्लियर।
वैग्यू का साइनो बताओ और क्या होता है? VAGUE। और इसका बताया ट्रिक ना, क्या हवा जब वेग के साथ चलती है, धूल मिट्टी खूब ज्यादा उड़ते हैं तो दिखाई नहीं देगा, दिखाई न देना, अनक्लियर हो जाना, लूसिड हो जाएगा ना। लूसिड होता है क्लियर का साइनो, LUCID। लूसिड होता है क्लियर का साइनो। इनइवाइटेबल, इवाइटेबल का मतलब जानते हो? जिसे अवॉइड किया जाए। इवाइटेबल का साइनो क्या हो जाएगा? तो इवाइटेबल में क्या है? टेबल है। अब टेबल है, टेबल एक ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे, देखो इवाइटेबल का मतलब हो जाएगा अवॉइडेबल, जो अवॉइड किया जा सके, अवॉइडेबल। ठीक है, टेबल को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो ना। लेकिन इनइवाइटेबल क्या हो गया? तो अब ये उल्टा हो गया ना, इनइवाइटेबल के लिए क्या हो गया? ये दोनों उल्टा हो गया, क्योंकि इवाइटेबल का क्या है? ये साइनो है। इनइवाइटेबल, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। आई थिंक इसका लगता है नॉन अवॉइडेबल होगा, क्योंकि अवॉइडेबल क्या है? इनइवाइटेबल का एंटोनिम है। तो इवाइटेबल का साइनोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल। हाँ बिल्कुल ठीक है, इवाइटेबल का साइनो हो गया ना अवॉइडेबल, तो ये याद रखना। फोर्ज, FOR, फॉर गो, GO। फॉर है और गो है, क्या क्या है? फॉर है और गो है। इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? कॉनकर। देखो ये फॉरगो का मतलब क्या है? इसे हम हमेशा के लिए छोड़ देना, किसी चीज को कॉन्कर कर देना। फॉरगो का मतलब होता है ना, जाने देना, किसी चीज को छोड़ देना, हमेशा के लिए जाने देना। फॉर एवर, फॉर एवर गो, गॉन, ऐसे कह सकते हो, यानी हमेशा के लिए जाने देना। फॉर गो का मतलब हो गया, गो है ना, गो का मतलब हुआ जाने देना, और फॉर गो मतलब हमेशा के लिए जाने देना। कॉन्कर का मतलब पकड़ के रख ला, कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या हो गया? देखो ये इमेज में भी बता रहा है, कॉन्कर मतलब पकड़ के रखना। कॉन्कर बहुत बार रिपीट किया गया है SSC में, एक बार IMD 22 में आया हुआ है। तो कॉन्कर का मतलब क्या हो गया? पकड़ के रखना। जैसे ये कॉन्कर किया हुआ है ना, इसको पकड़ के रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे एक जगह लिख लेते हैं, जैसे फॉरगो था, फॉरगो का मतलब जाने देना, हमेशा के लिए। लेकिन यही चीज अगर इसका एंटोनिम बताना हो तो कॉन्कर हो जाएगा। कॉन्कर मतलब पकड़ के रखना, ये भी लिखवा दे रहे हैं। कॉन्कर मतलब हो जाएगा पकड़ के रखना। इवाइटेबल था, इवाइटेबल का मतलब अवॉइडेबल, जो चीज अवॉइडेबल हो। तो इवाइटेबल है ना, इवाई से रिलेटेड कर रहा है, इवाई है, देखो अवॉइड भी है। इवाइटेबल का मतलब अवॉइडेबल। इन इवाइटेबल का क्या हो जाएगा? इंटो हो जाएगा अवॉइडेबल। ये क्या है? दोनों साइनोनिम है। कॉन्कर है, कॉन्कर, QUER। कॉन्कर का मतलब पकड़ के रखना, CONQUER। कॉन्कर का मतलब क्या हो गया? पकड़ कर रखना। कॉन्कर का मतलब क्या हो गया? पकड़ कर रखना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और क्या क्या बताए थे? एक ये बताए थे, वेग्यू बताए थे, VAGUE। वेग्यू का मतलब जब हवा वेग के साथ चलती है तो दिखाई नहीं देता है ना, तो नो अनक्लियर हो जाएगा। वेग्यू का मतलब हो गया अनक्लियर। वेग्यू का मतलब क्या हो गया? अनक्लियर। जब हवा वेग के साथ चलती है तो धूल उठते हैं, नहीं दिखाई देता, दिखाई नहीं देता है ना। और क्या?
वर्चुअल बताए थे, ऑथेंटिक। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब शोरगुल। पेंडेमोनियम, PANDE, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या हो गया? शोरगुल। और क्या था बाकी? ये बेस मेथड्स थे जो नॉन रिलेवेंट थे। ये मल्टीपल का मैंने मेथड बताया था कि जब भी इस तरह के नंबर हो कि आगे वाला नंबर सेम हो जाए तो आप क्या करना, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करके और आगे वाले नंबर में इसे 11 में 12 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तब ये है जब ये दोनों सेम हो। जब भी ये दोनों सेम आ जाए तो क्या करना है, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करके 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना 3 के साथ और आगे वाले नंबर के साथ लिख देना। सपोज करो स्क्वायर बताना होता, 112 का स्क्वायर बताना होता तो बताया 1 का 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और बीच में क्या गया, इसको a मान लो और इसको b मान लो। a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर ऐसे लिख देना है। तो 2ab क्या होगी 11 दूना 22, 22 दूना 44, ये हो गया ना। अब ये चार है ना, इसको 40 मान लो, एक आगे यहाँ 0 अपने मन से मान लो, ठीक है। और 40 4 में ऐड करोगे तो 44 हो जाएगा और ये 4 आगे वाले के साथ जुड़ जाएगा। 21 और 4 25, तो 125 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज करो 324 का स्क्वायर बताना है। अब 32 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, जिसको नहीं आता उसको हम बता दे रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, 32 चौका 4 दूना का 8, इसका 2ab करोगे ना, इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो 2ab क्या होगा 32 दूना 64, या फिर ऐसे कर दो 4 दूना का 8, 8 दूना 16, 6 1, 8 3 के 24, 25, ये हो गया वैल्यू। और 32 का स्क्वायर बताना है ना, तो 3 चौका 12, 32 के पहले क्या है 30 है, 32 के बाद क्या है 4, 34 है। 3 चौका 12, 2 1 3 3 9 1 10 और बीच में क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 1024। अब इसको ऐड करना था तो 60 इसमें ऐड करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे 60, तो क्या हो जाएगा 76। और 25 ये जो है बचा हुआ नंबर, देखो यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट में 0 लगा के ऐड करना है और बाकी जो 25 है इसको आगे वाले नंबर के साथ जोड़ देना। तो इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 2 और 2 4, 10, ये हो जाएगा आंसर। तो ये छोटा सा सेशन था, कुछ और ले लेते हैं। जैसे वो कैप के कुछ एक और क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि ये ले लो पारचर्ड, PARCHED। पारचर्ड का मतलब क्या हो गया PARCHED, पारचर्ड का मतलब हो गया सूखा। ड्रॉफ, ड्रॉफ का मतलब क्या हो गया सूखा। बौना होता है ना DRAWF, ड्रॉफ का मतलब होता है बौना। DRAWF, ड्रॉफ का मतलब होता है बौना। परचर्ड का मतलब सूखा, PARCHED। तो चलो इतना ही रहने देते हैं, अगले सेशन में इसके आगे चीज़ों को करेंगे।